हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 1 फरवरी 2023 सीडीपी का 12 पेपर देखने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और ये जो क्लास होने वाली है दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत वो कर्मानुसार होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि? आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवस्था के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, विकास की प्रकृति गतिशील होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? नरेश और मुकेश उम्र में लगभग बराबर है लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत के कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत के कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए दिया हुआ है। कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्ध में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवांशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो कि कथन जो पहला है दोस्तों वो गलत है। और कारण आर क्या कर रहा है? पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। पर्यावरण कारक विकास में जो है वो कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, जो कि जो कारण आर भी है दोस्तों वो भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों का समाजीकरण क्या प्रक्रिया है? बच्चों का समाजीकरण की क्या प्रक्रिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल हासिल कर लेते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, समायोजन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं? पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरे के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोणों को अपने दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति को मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सांस्कृतिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, सहयोगात्मक सीखने को जो है वो महत्वता दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 चरण प्रतिपादित किए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा,
कानून व्यवस्था अभिविन्यास जो है वो पालन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि जो है वो सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। जेंडर रूढ़िवादिता को जो है वो बढ़ावा देगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का भावना का पालन नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का भावना का पालन नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथकीकरण और नमीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूल को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। शारीरिक गति विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। ऑप्शन पहला है पहिया कुर्सी या व्हील चेयर, जो कि पहला जो है सही है। और ऑप्शन दूसरा है वॉकर भी सही है। और ऑप्शन तीसरा है हैंड रेल के साथ रैप, जो कि तीसरा भी सही है। और ऑप्शन चौथा है उभरा हुआ टाइल, जो कि ये जो है गलत है। और ऑप्शन पांचवा है ब्रेल प्रणाली, जो कि ये भी गलत है। तो पहला दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशेषताएं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 फीट की दूरी से परे चीज को नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों के सीखने के विशिष्ट जरूरतें होती है, उन्होंने अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा देना चाहिए? माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कथन ए दिया हुआ है। तो कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? समकक्षियों से चर्चा व संवाद के शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों की समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। जो कथन जो पहला कह रहा है दोस्तों वो गलत है। और कारण आर क्या कह रहा है दोस्तों? अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी न कि सामाजिक है। अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी न कि सामाजिक है। तो कारण आर भी गलत है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा महारत उन्मुख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? एक व्यक्ति की धारणाएं
उसके सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है? निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छे या बुरे अंक लाने पर प्रयास पर निर्भर करता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, रचनावाद का सिद्धांत है। रचनावाद का सिद्धांत क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण निभाता है, जिसमें वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो वह पहले से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञान और संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञान व संवेग एक दूसरे के गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किन शैक्षिक प्रणालियों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है? किन शैक्षिक प्रणालियों के द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय सुनने के कौशल को जो है वो प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाना चाहिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, कथन ए दिया हुआ है। तो कथन ए क्या कह रहा है दोस्तों? स्कूल के माता पिता को किसी भी तरह के उनके बच्चे शिक्षा में शामिल करना चाहिए। स्कूल के माता पिता को किसी भी तरह के उनके बच्चे की शिक्षा में शामिल नहीं करना चाहिए, जो कि कथन ए जो है वो गलत है दोस्तों। और कारण आर क्या कह रहा है? समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थी के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, जो कि कारण आर भी गलत है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और हमारे चैनल पर आप लोगों को केवल और केवल सेट प्रैक्टिस देखने को मिलेगा।